बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चटपटा रंगीन में मैं हूँ आपकी शेफ अफशा नसरुल्लाह। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम पका रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें सबसे पहले है पालक 2 किलो, इसे मोटा मोटा काट लें। गोश्त 1 किलो, मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं। प्याज 3 अदद दरमियाने साइज की। हल्दी 1/4 टेबल स्पून, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। नमक बाद में चख लीजिएगा क्योंकि पालक में थोड़ा सा नमक मौजूद होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम रखिए। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, मलाई 1 प्याली, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, दही 1 प्याली, कुकिंग ऑयल 1 प्याली, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून और दूध 1 प्याली। सबसे पहले गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया है, आप चाहें तो पतीली में भी पका सकते हैं। इसके साथ ही मोटा कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, फिर तमाम मसाले भी शामिल कर दिए और आधा ग्लास पानी डालकर कुकर बंद कर दिया है। अब इसे चूल्हे पर रखकर 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। 18 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है। आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बर्तन के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लें। जब तक गोश्त तैयार होता है मैं पालक को धोकर दूसरी पतीली में पकने के लिए रख देती हूँ और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पालक में खुद ही पानी मौजूद होता है। 10 मिनट में पालक पक चुकी है। मैंने इसे ब्लेंडर में डालकर मैश कर लिया है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी मैश कर सकते हैं या घोटनी से भी घोट सकते हैं। पालक को कुछ देर मजीद पकाकर इसका पानी खुश्क कर लें और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दें। ये देखें, पालक का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 प्याली दूध शामिल कर दिया है। दूध डालते हुए चूल्हा हल्का कर दें वरना दूध फट जाएगा। 2 मिनट और पकाकर दूध खुश्क कर लें। लीजिए, पालक तैयार है। अब हम गोश्त भून लेते हैं। गोश्त को मैंने पतीली में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह भूनूंगी। अब इसमें दही शामिल कर दिया है। दही डालते हुए आग हल्की कर दें। अब अच्छी तरह दही को भूनना है। गोश्त को जितनी अच्छी तरह भूना जाए सालन की खुशबू इतनी ही बढ़ जाती है। हमारा गोश्त तो तैयार हो गया है। अब इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर देते हैं। बस 2 मिनट और पकाएंगे, ये गोश्त तैयार है। अब पालक को गोश्त में शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, पालक और गोश्त एक दूसरे से मिलकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है। अब इसमें मलाई भी शामिल कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। लीजिए, हमारा पालक गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।